आज हम लोग कंपटीशन का जो करंट अफेयर 2025 का या सितंबर अक्टूबर का उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परीक्षा बुलेटिन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा बुलेटिन। भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? आंद्रे पोकेबितु ए माजिया अहलबोरी को। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक कौन है? तो पीयूष पांडे। कैथरीन कोनेली किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आयरलैंड की। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई है? तो जम्मू कश्मीर में। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन जैसलमेर में। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम, गाजियाबाद और यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम, गाजियाबाद के यशोदा मेडिकल सिटी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य के को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड को। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मलेशिया में। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोइथा का नाम किसने सुझाया है? तो मोइथा नाम किसने दिया? तो थाईलैंड ने दिया है मोइथा को नाम। 50 वर्षों बाद किस राज्य के बरनापार अभ्यारण्य में काले हिरण के चमत्कारी वापसी हुई है? तो छत्तीसगढ़ का। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो छठा। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रोथोमाइसिन किसने विकसित की है? तो भारत ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है? तो यूके ने किया है। भारतीय युवाओं के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप शुरू किया यूके ने। भारतीय नौसेना में शामिल SRCSL कोचिन द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी मथले पानी का जहाज कौन है? तो माहे है। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो सुनील अमृत को। सबरीमाला की पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत और यूरोपीय संघ में ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा में। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो शांता रंगास्वामी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को। कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो राज शुक्ला है। FAO की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट के में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। प्रवासी कामगारों के संबंधी दशकों में पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो सऊदी अरब ने। भारतीय नौसेना ने जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ किया है? तो जिमेक्स समुद्री अभ्यास जापान के साथ। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? तो केरल। अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने। वी राइज पहल किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान को। विप्रो के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो प्रतिभा सिंह है। खान मंत्रालय ने भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान को मिला है? तो मध्य प्रदेश को। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निगोल चकोबा कौन सा? निगोल चकोबा का आयोजन कर रहा है? तो मणिपुर कर रहा है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? तो उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? उरुग्वे है। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफ पर पुरस्कार मिला है? तो डैन डैम है। वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है? तो झारखंड में। क्या कह रहा है? वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है? तो झारखंड में। किस देश ने अदालतों ने PNB के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दिया है? तो PNB के प्रत्यर्पण मंजूरी तो बेल्जियम ने। किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दिया है? तो बेल्जियम ने।
चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। भारत में गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? तो 43वां 43। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में। सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने कर्नल माइकल रेडेरिना ने किस देश के राष्ट्रपति पद पर शपथ लिया है? तो मेडागास्कर ने। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो चंडीगढ़ में। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? तो ज्योति सुरेखा है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। किस देश ने विकास दर गिरकर 4.8% रह गई है? तो चीन ने। किस देश ने शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नौरोडिस्टिक का 29 साल की उम्र में निधन हो गया? तो अमेरिका के। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नौरोडिस्टिकी का 29 साल की उम्र में निधन हो गया? तो अमेरिका के थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो कतर और तुर्की ने किया है। किस राज्य ने काला हिरन पुनः प्रवेश योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया? काला हिरन पुनः प्रवेश योजना को छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर लिया? तो वो गोवा ने किया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो फिलीपींस में। व्यापार और तकनीक में भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया है? तो ब्राजील ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2। भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA सीट जीती है? तो मोहन बगान ने। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA सीट जीती है? तो मोहन बगान ने। जिनी हरचिन IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभिनेता थे। गोवर्धन असरानी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो 26 लाख। किस राज्य में कवक प्रजाति की बिरजोपोरस कैनेडियाई पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। ADB ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक का। नो किंग नाम से कहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो अमेरिका में। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेस मेसी ने। भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस को कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। नार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश की संयुक्त घोषणा किया? तो ब्राजील ने। केंद्र सरकार ने अब कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना की शुरू किया है? तो 600 करोड़ रुपए का। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? तो CT शिवानंदन के द्वारा। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक उज्बेकिस्तान में। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो कर्नाटक है। कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो असम में मनाया जाता है। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित किया है? तो 10,000 रुपये। फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है? तो केप बोर्ड बन गया है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मला मिंडा बनी हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मला मिंडा बनी है। सर्वोच्च न्यायालय के समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो अंकई पद्मशाली बनी है। किस देश ने ब्लड शहर को इस वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया? तो स्लोवेनिया को किया है। किस देश ने ब्लेड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो स्लोवेनिया ने किया है।
हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो चंडीगढ़ में। किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत का। किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड के भुगतान शुरू किया? तो बजाज फिन सर्वर ने। किस देश में नोबेल पुरस्कार विजेता है चिन चिन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो चीन में। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग की योजना सितार किसने शुरू किया है? तो UIDAI ने किया है। ऑस्कर विजेता भारतीय गणितज्ञ संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड के साथ। और AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की थी गूगल क्लाउड के साथ। सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। सितंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। स्टीम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन FAO के मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? तो सुंदरवन से है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MKAI का अनावरण कहाँ किया है? तो नासिक में किया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को। न्यूयॉर्क में ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो DSB बैंक है। भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने CGM 137 सुदर्शन से निपटने के लिए किस देश के पिलेशन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? तो इंडोनेशिया को। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को किया है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2000 सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मेनन को किया गया है। रावू व बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ। वे किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका की थी? तेलुगु की थी। भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? तो इथोपिया के साथ। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 102वां। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशिवारा जापान खेलो। गणित का नोबेल पुरस्कार जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशिवारा को। संकटग्रस्त प्रजातियों के नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार किस प्रजाति की विलुप्ति के कगार पर है? तो 48,646 विलुप्ति के प्रजाति पर है प्रजातियां 48,646। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शन की उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकिन शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य ने। DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई? तो कर्नाटक में। भारत की कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं? तो 7वीं बार। चर्चा में रहा पुस्तक लेडी लिवेटेंट एंड रिसीजेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल चौहान है। चर्चा में रही पुस्तक लेडी लिवेंट एंड रेजिडेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल चौहान है। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एकेडमिक चैंपियनशिप के पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो चीन ने। HIV हेपेटाइटिस B और सिल्फिसा में मां के बच्चों के संचारण को समाप्त करने के लिए दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों में पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI के लक्ष्य को नियम अनुसूचित किया है? तो 4। RBI के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील सेन गुप्ता को। RBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील सेन गुप्ता को। विश्व मानव दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को। विश्व मानव दिवस 2025 कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने किया है? तो असम ने किया है। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना किसने शुरुआत किया? असम ने किया है। राइट टू डिक्नेट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। राइट टू डिक्नेट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है।
गूगल का एआई हब कहाँ शुभारंभ हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में। गूगल का जो एआई हब है कहाँ इसका शुभारंभ हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में। ईपीएफ मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्व विश्वास योजना किसने शुरू किया है? तो ईपीएफ मुकदमेबाजी को पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च कर दिया है? तो सक्षम कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बर्लिन में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन में हुआ है। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को विश्व के आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया? तो यूनेस्को ने। किस राज्य में 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नागौ, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। हाल ही में डुरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 में कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो चौथा। आईयूसीएन के कैप्टन और मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सोनाली घोष है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएल फिलिप और पीटर को। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गोबी मरुस्थल में हुआ है। विश्व प्रवासी पंछी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व प्रवासी पंछी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो आर्मेनिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसार्क्स 25 का आयोजन किया? तो कर्नाटक में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। पैट्रिक हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशल्स के। पैट्रिक हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पैट्रिक हार्मनी कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पैट्रिक हार्मनी सेशल्स के। चर्चा में रही देश के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ध्वनि है। किस देश ने काल्जेरिया गणराज्य में भारत का पिपौरा बौद्ध के पवित्र अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? तो रूस में। वर्ष 2025 में शहरी विकास किस राज्य में घोषित किया गया है? तो गुजरात में। शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है कि शहरी विकास वर्ष होगा 2025? गुजरात ने घोषित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन है? तो आईएससी बेंगलुरु है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो पाउल ने किया। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो पाउल ने किया। भारत के स्टार रेड लिस्ट रोडमैप का अनावरण कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्ष के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो 7 वर्ष का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। किसने डी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? तो ताइवान ने किया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अडरसी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत ने अपना पहला लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम को। 2025 में नोबेल पुरस्कार 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो मरिया कोरिना मार्चेडो ने। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। CEAT क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो बयान लारा और भागवत चंद्रशेखर को। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। भारत रूस जो सैन्य अभ्यास इंद्र है वो कहाँ प्रारंभ हो रहा है? राजस्थान में। मानव भारत और रूस का इंद्र हो रहा है राजस्थान में। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभों की खोज कहाँ की गई? तो तुर्की में। चर्चा में रही पुस्तक एडेड एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो शिव कुमार मोहनका से है। चर्चा में रही पुस्तक एडेड
एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो शिव कुमार मोहनका से। स्पेन के फिरा बोर्सिलाना इंटरनेशनल में किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? तो यूएस और यूएसए से है। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे? रूस और यूएसए से है। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी सेपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरियाणा में किया है। वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लासिजो कसजाना हरकोई हंगरी के लिए। ब्राउन डेफाल्ड वुल्फ 1130 पर किसने फस्किसन अणु खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। JUCN कांग्रेस 2025 का शुभारंभ होगा अबू धाबी में। भारत में यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपॉल ने। भारत ने यूपीआई को अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली का भागीदार बनाया है? तो पेपॉल को बनाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कलकत्ता था। कटला आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा किया है? तो चीन ने। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की? तो चीन ने किया है। भारत के वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ, बियर प्रोजेक्ट और घड़ियाल। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो गाजियाबाद में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HAECHI 6 चलाया है? तो CBI ने। जल योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो किताबा गॉब्सन और याधा को। वर्ष 2025 के लिए रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो किताबा गॉब्सन और याधा को। 2025 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो क्लार्क, डेवोरेस्ट और मार्टिनिस को। भारत में पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है फिनटेक के लिए। 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। किस देश ने प्रधानमंत्री सेस्टेबिलियन लुक्विनो ने सिर्फ 26 दिन में कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया? तो फ्रांस के। केंद्र सरकार ने किस पशु को घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया? तो ऊँट ने। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हाउ चगोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। 2025 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। केंद्र में विकसित भारत के बिडथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। 2025 के चित्कर्स का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बोनोकोव, रेमसेडेल और सुकागुची को। 2025 का चित्कर्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो बुनोकोव, रेसेडेल और सुकागुची को चित्कर्स का। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 20 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो हैवलॉक में है। भारत का एकमात्र मड, कौन सा? मड ज्वालामुखी जो 20 वर्षों बाद विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप में है। चर्चा में रहा लोकनेता DV पाटिल हवाई अड्डा का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से है। लोकनेता DV पाटिल हवाई अड्डा कहाँ का है? तो नवी मुंबई में है। 68वां राष्ट्रमंडल खाद्य संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बारबोडोस में हुआ है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 को प्रारंभ किया है? तो ब्रिटेन ने। नासा ने कैसिनी अंतरिक्षयान ने किस ग्रह के चंद्रमा एसेडाउन पर जीवन की संभावनाओं के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो शनि पर। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो लद्दाख में। किस राज्य में कोपरगांव में भारत की पहली सहकारी संचालित पीड़ित बायोगैस और पोटास फ्यूजन परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र में। चर्चा में रहे स्मरण दे वेल सूट यू मैडम के लेखक कौन है? तो अरविंद बाजेवा है। साइने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य के नामचिक नामकुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 IIT को प्रधानमंत्री मोदी ने 1,000 IIT को उन्नत परीक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया है? PM सेतु योजना का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रव्यापी
आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुभारंभ किया तो गुजरात में। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाते हैं तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वीप का नाम बदलकर जुबॉन द्वीप कर दिया है तो सिंगापुर ने। किस असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वीप का नाम बदलकर जॉबिन गर्ग द्वीप कर दिया है तो सिंगापुर ने कर दिया है। महाराष्ट्र गुजरात के दस्तक देने वाली चक्रवात शक्ति का नाम किसने दिया था तो शक्ति का नाम दिया है श्रीलंका ने। चक्रवात शक्ति का जो आया है महाराष्ट्र गुजरात में नाम किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है शक्ति नाम। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है तो नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला आईआईटी भुवनेश्वर में। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेप्टोएक्स कहाँ शुरू किया तो चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महजे घर योजना शुरू किया है तो महाजे घर योजना शुरू किया है तो गोवा ने। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिलेगा तो टोक्यो को। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया तो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित किया गया तो उत्तर प्रदेश में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ हो रही है तो वेलागल में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र के H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ हो रही है तो वेलागल में हो रही है। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है तो अमेजॉन वन में। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारंपरिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू किया है तो सिंगापुर ने। नाइट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आशीष पांडे को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 के लिए किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया तो अरहर, उड़द और मसूर को। 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है तो पहला। चर्चा में रही अनंत शास्त्र प्रणाली का पूर्ण नाम क्या है तो AQRSM। चर्चा में रही अनंत शास्त्र प्रणाली पूर्व का नाम क्या है AQRSM। पहली बार नवीन और मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है तो राजस्थान में। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है तो RBI ने किया है। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया तो RBI ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पे नमो वन की आधारशिला रखी है तो नमो वन कहाँ बन रहा है तो हरियाणा में। 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया तो अभिषेक शर्मा ने। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संविधान के संबंधित कौन सा प्रावधान का है तो अनुच्छेद 22 है। 1 अक्टूबर को अपना कौन सा शताब्दी दिवस मना रहा है तो UPSC। समुद्री जल के स्वच्छ पेयजल के परिवर्तित करने के लिए साइफन संचालित तापीय विलिकरणीय प्रणाली किसने विकसित किया है तो ISC बेंगलुरु ने। दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस वाद्ययंत्र से तो स्वर मंडल से है। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है तो 128वां। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पबीना मार्गिटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ किया तो रूस ने किया है। प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है तो केरल ने। स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया तो केरल ने। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ हुआ है तो चेन्नई में। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला तो वीरप्पन को। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है तो कोकराझार गोलेफू बरनालहट तपसे PSLV 30 है। नहीं, कोकराझार गुल्फे बनहराट और समस्ते है। बरनालहट समस्ते और कोकराझार गोलेफू है। संचालन के दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो PSLV 30 से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया जाता है तो 30 सितंबर को। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल IIC का। लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी में रबी ट्रैक रिवर रेप ऐप का संबंध किससे है तो रेबिस से है।
भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई में। फीफा 2026 के शुभंकर के रूप में लॉन्च क्लचर का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिर चंद्र मुर्मू को। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 4x700 मेगावाट है। कूनो राष्ट्र उद्यान ने भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो मुखी रखा है। कूनो राष्ट्र उद्यान में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो मुखी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा किया? तो अंडमान बेसिन में। न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो असम में। किस राज्य में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार में। चर्चा में रहे पोर्टल फॉस्कॉस का संबंध किससे है? तो एफएसएसएआई से है। यूपीआई में पहला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर का दोहा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने दूसरे राष्ट्रीय महाधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भुवनेश्वर। यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकटमणि को। बीदल जिले में जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जल भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला। इसका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। कनाडा में किसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है? तो लॉरेंस गिरोह को दिया गया है। वर्ष 2030 में दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किया है? तो रूस ने। किस राज्य में डोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन द्वारा मान्यता मिला है? तो डोगोई संरक्षण रिजर्व को। तो तमिलनाडु में। वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। MiG-21 विमानन के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ शुरू किया गया? तो चंडीगढ़ में। विश्व बैग लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविचंद्र अश्विन ने। स्वायत्त परिवहन में पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो यूएई ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को। अटल नवाचार मिशन ने एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में। आयुष मंत्रालय ने अपना पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोवा में। प्रवासियों ने अपनी तरह की योजना नरोका केयर किसने शुरू किया है? तो केरल ने। जिनाली मोदी को यूएनसीपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इसका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र है। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। किसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? तो चेन्नई में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो अनिल चौहान का। विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। हिमांशु टोकस किस देश के जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो जूडो की। भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां। वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने किया है? तो चीन ने। भारत ब्रिटेन मुफ्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मीर कीर स्टामर को। द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है। 2200 मेगावाट की अंजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डिजिटल सेवा विवरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रोहिणी महाराष्ट्र को। भारत स्काउट एंड गाइडर्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो उत्तर प्रदेश का। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एलईपी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त
पंचायत घोषित किया गया तो छत्तीसगढ़ में। एशिया के सबसे बड़े रेल संचारण कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है तो साबरमती में हुआ है। चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है तो आंध्र प्रदेश से है मन मित्र का संबंध। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा सत्र प्रारंभ किया तो 80वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इम्यूनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है तो ब्राजील में। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है तो जर्मनी ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसे अपनी सदस्यता वापस ली है तो बुर्किना फासो माली नाइजर से। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया जाता है तो 23 सितंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया जाता है 23 सितंबर को। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की भागीदारी देश कौन सा है तो सऊदी अरब न्यूजीलैंड का है। भारत में किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुआ है तो बैरन द्वीप में। चर्चा में रहे रूस हसनाह नववर्ष पर्व का संबंध किससे है तो यहूदी समुदाय से है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है तो मिथुन महनहाज का हुआ है। महिला वर्ग में वर्ष 2025 के बोलन डी ऑरे पुरस्कार किसे मिला है तो एतोना बोनामाटी को। चर्चा में रही मिसाइल रोधी रेंजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किसमें है तो इजराइल में है। भारतीय सेना ने अमोद क्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ किया है तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है तो मुंबई में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्र सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है तो विशाखापट्टनम में। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली ने रिकॉर्ड किसने तोड़ा है तो स्मृति मंधाना ने। पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह PNS-7 अर्जुन की खोज किसने करने वाली कौन है तो पैन स्टार से एक दूरबीन कहाँ आयोजित है तो हवाई द्वीप में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है तो प्रवीण कुमार को। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को संकलित कर 4 पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का विमोचन किसने किया तो CP राधाकृष्णन ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो पटना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया जाता है तो 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया तो ग्रीस में। ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना है तो होम बाउंड को चुना है। वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे चुना गया है तो मोहनलाल को। आनंद कुमार बेलकुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के 42वें मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है तो चीन ने जीता है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दिया है तो फोनपे को। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया तो मोरक्को में। कैग की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण में GSDP अनुपात वाला राज्य कौन सा है तो पंजाब है। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी में TSET कहाँ प्रारंभ होगी तो नई दिल्ली में होगी। प्रोजेक्ट विजयक का संबंध किससे है तो सीमा सड़क संगठन से है। 100वां T20I क्रिकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं तो आशुदीप सिंह बने हैं। डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत कौन सा स्थान मिला है तो 38वां। वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर में शीर्ष स्थान मिला है तो कोपेनहेगन को। बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है तो हैदराबाद में। वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है तो IIT कानपुर ने। UN वुमेन ने अपना दूसरा कार्यकाल किससे शुरू किया है तो डॉक्टर सीमा बहोस के साथ। शिशु मातृत्व मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो पुडुचेरी है। चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के संबंध किससे है तो SY कुरैशी से है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है तो हुमा कुरैशी को मिला है। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई थी तो सिंगापुर में। पहली बार किस देश ने अपने ISS AI-J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट प्रक्षेपण की घोषणा किया है तो जापान में। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन में कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है तो वन कबरा जकाऊ कलाउकल ने। मेघा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र की रणनीति पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी तो कर्नाटक में। स्थानांतरित युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ किया तो बिहार ने।
T20 आई दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र ने। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं 18 सितंबर को। पहली बार सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कोची में। सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पाकिस्तान के साथ। परमाणु ऊर्जा रहस्य तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने किया है? तो परमाणु ऊर्जा के तहत आर्कटिक साझेदारी की घोषणा किसने किया है? तो ब्रिटेन और यूएसए ने किया आर्कटिक साझेदारी घोषणा। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 38वां। भारत पॉलीमेट्रिक सल्फाइड का अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को लाइसेंस मिला। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जमैका में है। किस राज्य ने गोमिल समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने वाली मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी किया है? तो असम ने। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश में। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में। समरकंद में पुरुष वर्ग के 2025 फिडे ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो अग्निश गिरी ने। भारत सरकार ने हिंद महासागर में किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो मॉरिशस के साथ। नैनो और मृदु स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र एल्युमिनियम आयरन और बैटरी विकसित किया। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिमिटेशन के लेखक कौन है? तो रवि के मिश्रा है। अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बू करगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने अब्बू करगल कार्यक्रम। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? पाकिस्तान 2027 में एससीओ का। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? तो यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान ने। उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग के फिडे ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो वैशाली ने जीता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में किस ऊर्जा की पहली राष्ट्रीय स्तर पर अनावरण किया है? तो भूतापी ऊर्जा का। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने भूतापी ऊर्जा का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी पॉस अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया तो राजनीतिक दलों के कार्यालय को। कहा पॉस अधिनियम से इसको बाहर कर दिया राजनीतिक दलों के कार्यालय को। मादक पदार्थों में तरक्की के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 के शीर्ष स्थान किस जिले को मिला है? तो मुजफ्फरपुर को। किसमें? छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो मुजफ्फरपुर को। किस देश ने कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित किया? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग ने 79वीं आम बैठक कहाँ प्रारंभ की थी? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। भारतीय सेना ने कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया है? तो एड्रोथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोलकाता में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DY लापांग ने 91 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया? तो मेघालय के। महिला हॉकी एशिया कप 2025 के उप विजेता कौन है? तो भारत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया था अहमदाबाद में। किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव के सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बेनियान अवार्ड मिला है? तो नागालैंड को। दिमाग खाने वाला अमीबा अमीबिका मोगलिना एग्नेफाइटिस की छठी मौत कहाँ हुई है? तो केरल में हुआ है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजलिस में। चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? तो फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान के लिए है। भारत में कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 7 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। चर्चा में रही जीवनी लिरवासा डिलेमा का संबंध किससे है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से है। छात्रों की आत्महत्या से निपटने के लिए नेवल अलोन AI ऐप किसने लॉन्च किया? तो एम्स दिल्ली ने। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जैस्मिन लेबिरिया ने। सुशीला तिर्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो नेपाल का। बेरांगी सैलेंग रेल लिंक किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो आइजोल को। RBI ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 स्मारक सिक्का जारी किया? तो भूपेन हजारिका का। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया? तो नमो भारत ने।
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मैत्री मंत्री डायलॉग की नियुक्त करने वाली दुनिया का पहला देश हो गया है अल्बानिया। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तट रेखा की सुरक्षा के लिए सोरे परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर को मंजूरी दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक ने। द विची रोबोटिक्स सिस्टम पर परीक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स नई दिल्ली है द विची रोबोटिक्स सिस्टम पर। लोकसभा अध्यक्ष के 11वें राष्ट्रमंडल सदस्य संसदीय संघ भारत क्षेत्र में सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय सेना के सिमोर प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया? तो सियोम प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। आईएमडी के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 63वां है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो दुबई में किया है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों की पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफॉक्सी वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस दिया। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मलेरिया से है एंड फॉक्सी वैक्सीन का संबंध। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया? तो आईएनएस अरावली को तो गुरुग्राम हरियाणा ने। क्या बोला? भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया। जोहान्स गहर स्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो नॉर्वे के। जोहान्स गहर स्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो नॉर्वे के। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया था? तो मार्क जुकरबर्ग ने किया था। चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो HAL के साथ। लॉन्च की गई भारत की पहली महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री पदछिना का संबंध किससे है? तो INSB त्रिवेणी से है। भारत की पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। 44वीं SSCO RATS परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो चालपोन आता में। अति संस्कृत डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? तो असम में है। चर्चा में रही डिफेंडर बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनुपम खेर से है। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने का घोषणा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। चर्चा में रही विलुप्ति के कगार में स्थानीय स्थित आपतानी प्रथा का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। किसने 2025 में लाल नीना के फिर से उभारने का अनुमान लगाया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाला सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिनव मिश्रा बने हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इंदौर को। AI चलित एक्सेल अरुण घोष शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवास इजेती को। FD मास्टर्स इन मैनेजेट रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों के शीर्ष स्थान मिला है? तो IIM बेंगलुरु को मिला है। भारत सरकार ने किसे DECD देश का साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसराइल ने। भारत ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तो तेहरान में हुई है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापेट 2025 शुरू किया? तो रूस का। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो CP राधाकृष्णन का। भारत ने किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को व्यापक विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया? तो नेपाल का। पहला स्वदेशी लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन को। सावित रॉकेट के अफेक 19 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? तो इसराइल ने। भारत में UPU एकीकरण का अनावरण कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। भारत ने पहली बार CAFA नेशन कप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? तो बराक ओबामा ने जीता है आवर ओशन। हेड्रू हेनेसल ने किस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो जमैका के। हेड्रू
होलेनेस तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जमैका के। अदानी पावर ने किस देश के वागाछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है तो भूटान को। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की हेरोइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया है तो सिंगापुर को। यूएस ओपन 2025 में 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो कार्लेस अल्काराज ने जीता है। उच्च सागर संधि बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्य मसौदा समिति का गठन किया गया तो संजय उपाध्याय को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है तो नेपाल में। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा तो यूएसए का। कैंसर के लिए डीके एरोमेटिक्स का अनावरण किसने किया है तो रूस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर को। अहमदाबाद में होने वाले 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है तो जलवीर किया गया है। अनुनीतन चनुविलुकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो थाईलैंड का। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना तो दक्षिण कोरिया को। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन को किस शहर को निशाना बनाया तो कीव को। 42वें वेनिस फिल्म समारोह में ओजीटीनी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है तो अन्नपूर्णा राय ने जीता है। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है तो केजीएस ढिल्लन है। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया तो ईबी रामासामी ने। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवीगढ़ कहाँ स्थापित है तो उड़ीसा में है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है तो बोडोलैंड है। एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया तो भूपेंद्र गुप्ता ने। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने शुरू किया तो असम ने। जापान के टीडीके कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयरन के बैटरी निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटन हुआ तो हरियाणा में। दिल्ली के माधव गोपाल कामत ने किस देश में आयोजित विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं तो मलेशिया के। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है तो जिनेवा के। लखपति दीदी को सम्मानित सरस आजीविका मेला का 27वां संस्करण नई दिल्ली में किसने शुरू किया तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो राजगीर बिहार में। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 25 है। केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य किया है तो चांदी के आभूषण के लिए। फेसबुक स्टार्टअप इंस्टाग्राम सहित 26 पंजीकृत सोशल मीडिया साइटों को किसने प्रतिबंध लगाया है तो नेपाल ने। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में कुकी जो समुदाय के साथ शांति समझौता किया वो है मणिपुर। एकीकृत रेसे पोर्टल किसने लॉन्च किया तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दिया है तो 5%, 18% और 40% को। 56वीं बैठक में ये सब हुआ है। कौन चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है तो स्पाईवेयर से। चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है स्पाईवेयर से है। पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 का प्रारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। वैभव संत शंकरदेव की 16वीं शताब्दी में वृंदावन वस्त्र को भारत में उधार देने की घोषणा किसने किया है तो ब्रिटेन ने। भारतीय भाषाओं और विरासत में लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल किसने विकसित किया है तो IIT जोधपुर ने। चर्चा में रहे आगा खान पुरस्कार 2025 का तो आगा खान पुरस्कार 2005 का संबंध किससे है तो वास्तुकला से है। आगा खां पुरस्कार 2005 का संबंध वास्तुकला से है। विश्व शिक्षक दिवस 2005 कब मनाया जाएगा कब से मनाया जाएगा 2025 शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। आगा खां पुरस्कार भी वास्तुकला से है। चर्चा में रहे स्मरण मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे है तो मैरी कम्स टू मी का संबंध है अरुंधति रॉय से है। फेडरेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया था असम में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है IIT मद्रास को। किसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस मंत्रालय ने समझौता किया है तो रूस और चीन ने किया है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस मंत्रालय ने किया है रूस और चीन के। भारतीय पहल किसने लॉन्च किया है तो एपीडा ने। भारतीय पहल किसने लॉन्च किया था एपीडा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ के लिमिटेड का शुभारंभ किया तो बिहार ने। भारत ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप प्रवन वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपर
स्पार्ट्स का खिताब जीता है तो यूएई ने किया है। यूएनएफडीए इंडिया के लैंगिक समानता के मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो कृति सनन को। सफाई कर्मचारी के लिए अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ किसने किया है तो बेंगलुरु ने। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों को 1000वीं ई छात्रवृत्ति की घोषणा किया तो अफगानिस्तान में। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है तो विक्रम 32 है। करम पूजा मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जहरीले समुद्री स्लम नीले ड्रैगन का कारण पहली बार किस देश में समुद्री तट बंद किए गए हैं तो स्पेन में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण प्रारंभ किया तो यूएसए ने। किस देश ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय दौरे में भारत आए हैं तो सिंगापुर में। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के निर्देशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया तो 2 सितंबर को। वैश्विक मेले के पट्टा उत्सव का आयोजन हुआ तो जम्मू कश्मीर में। वार्षिक मेला पट्टा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2026 के वर्ल्ड बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है टीएसए कल्याणी ने। प्रस्तुत दूरबीन का संबंध किससे है तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 किसने लॉन्च किया है तो एनसीईआरटी ने किया है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है तो इन्फोसिस के साथ। सात्विक चिराग ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 के में जीता है तो कांस्य पदक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत संगठन है एजुकेट गर्ल्स के रूप में। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन किया तो अरुणाचल प्रदेश में। रुपए नेटवर्क में भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे को लॉन्च किया है तो यूनिटी बैंक ने। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है केरल में। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है तो केरल में। स्थायी निकायों के चुनाव के पीछे पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण प्रदान किया कर्नाटक ने। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 मासिक देने की घोषणा किसने किया तो हरियाणा सरकार ने। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर प्रारंभ करने की घोषणा किया तो जामनगर ने किया है। धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर का प्रारंभ कहाँ होगा तो जामनगर में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा तो तियानजिन में। किस देश की यात्रा में के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुभ दारुमा गुड़िया भेंट किया तो जापान ने किया है। शुभ दारुमा गुड़िया भेंट किया गया जापान में। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनप्रायी वैक्यूटिला पोरपाइजल का संबंध है तो मैक्सिको से है। आदिवानी का संबंध किससे है तो जनजातीय कार्य मंत्रालय से है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था भारत ने। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण प्रारंभ हुआ है तो मेघालय में। भारत ने किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया तो प्रवर्तन निर्देशालय ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर बताया है तो कोहिमा में। किस देश में संवैधानिक अदालतों ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया तो थाईलैंड के। और देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन हुआ है तो नोएडा में हुआ। इस तरह से हम लोग का परीक्षा बुलेटिन खत्म होता है। जल्दी हम लोग इसके दूसरे पार्ट से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।